बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, ये भारत भूमि गुरुओं की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, संतों की भूमि है। ये कलयुग है। जीव ने अपनी बुद्धि बिसरा दी, भुला दी। सत्य की बुद्धि हमारी भूल गई। गलत कर्मों के हमारी बुद्धि उस गलत कर्मों में लगी हुई है। अच्छे और बुरे का हम भेद नहीं कर पाते। उसी के लिए महापुरुषों का जन्म होता है। ताकि वो हमें अच्छे बुरे का बोध कराएं और हमें सच्चाई का रास्ता दिखाएं, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता दिखाएं। संत, महात्मा और गुरु बड़े सौभाग्य और भाग्य से मिलते हैं। जय गुरुदेव। गुरु ही माँ बाप से बढ़कर के शिक्षा देता है। ये गुरुओं की ही परिपाटी है इस हिंदुस्तान में, जिन्होंने अध्यात्मवाद का विस्तार किया। आज हमारे दादा गुरु का ये पावन पर्व क्योंकि महापुरुषों का आगमन, आना और जाना, संसार में पल पल जितने क्षण वो बिताते हैं, सब कुछ जीव के कल्याण के लिए होता है। उनकी हर चीज जीव के कल्याण के लिए होती है। उस मालिक ने मौज से संतों को धरती पर भेजा। संत बिल्कुल सरलता के अंदर घरगृहस्थी में रहे, आदेश का पालन किया। और अपनी जीवात्मा को जगाया और बाद में गुरु आदेश से सब कुछ संसार को सौंप दिया। दादा गुरु, उसके बाद हमारे गुरु महाराज। संत मत में ये राधा स्वामी मत से निकली हुई चौथी पीढ़ी है। शुरू से पूरा जब फोटो बनाई गई थी तो चार तस्वीर उसमें थी। चौथी पीढ़ी गुरु महाराज की, और उसके आगे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। पहले जो गुरु थे वो गृहस्थ में थे। हमारे गुरु महाराज को आदेश था, गृहस्थ में जाने का आदेश नहीं था। उन्हें आदेश था कि आपको ऐसे ही रहना है। तो मालिक ने गृहस्थी को नहीं अपनाया और पूरा जीवन बचपन से जीव कल्याण में लगा दिया। ये भी अंदर में मौज होती है कि संत किस रूप में धरती पर आते हैं। जब मालिक को यह आदेश है कि गृहस्थी के में नहीं आना, तो यह भी एक बहुत बड़ी मौज और बहुत बड़ा कारण इसके पीछे होता है।
ये भेद है बहुत बड़ा। पहले के संतों ने गर्गस्थी को अपनाया और गुरु को क्यों आदेश नहीं हुआ, वो इस ढंग से क्यों आए, इससे इस बहुत बड़ा भेद है। उन्हें ही सारी अवतारी शक्तियों को, जिन्हें भी धरती के ऊपर परिवर्तन के लिए उतारा गया, मालिक को ही आदेश हुआ कि इन सभी अवतारी शक्तियों के गुरु के रूप में शिक्षा देना, उनकी संभाल करना, ये सब काम गुरु के खाते में। अब ये ऐसा भेद है कि जो किसी के समझ नहीं आ सकता। इसीलिए जो लोग भ्रमित होते हैं वो ये समझते हैं कि एक गुरु जाता है दूसरा आता है। वो परिपाटी पुरानी है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जब जब जरूरत होती है धरती पर, तब तब परिवर्तन कर दिया जाता है, विधान भी बदल दिया जाता है। जब परिवर्तन का विधान आया तो इनसे ये पूछा जाए, जो इस परिपाटी को मान के बैठ गए कि एक गुरु जाता है दूसरा आता है, तो वो जो परिपाटी थी अगर वो नहीं बदली गई तो परिवर्तन किस चीज का होगा। जब गुरु ने कह दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा, तो ये बताओ कि अगर विधान जो चल रहा था कलयुग में वो नहीं बदला जाएगा तो सतयुग कैसे आएगा, परिवर्तन कैसे होगा। जय गुरुदेव। अरे भाई, ये बात कही गई कि कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये परिवर्तन के लिए एक लाइन बता दी गई। भेद तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक लाइन बता दी गई। और कलयुग में जो विधान चल रहा है कि एक संत जाता है दूसरा आता है, ये कलयुग में विधान रखा गया। तो अगर ये विधान ही नहीं बदला जाएगा तो परिवर्तन कहाँ से होगा, सतयुग कहाँ से आएगा। तो तुम तो कलयुग का विधान पकड़ करके बैठे हो और उसके बाद ये कहते हो कि ये गुरु जाता है इसलिए हम आ गए। चोर उचक्का होता है, वो खड़ा होकर के कहता है कि मैं साहूकार हूँ। जो साहूकार है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जय गुरुदेव। सफाई तो वो देता है जो असली नहीं है। जो असली है वो क्या सफाई देगा अपनी, उसकी सफाई तो कुदरत देती है, तो कुल मालिक है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, ये सबसे बड़ा पावन पर्व भंडारे का वर्षों से मथुरा में मनाया जाता था। गुरु चरणों में मालिक के आदेश से ये सब कुछ वहां पर कार्यक्रम संपादित होता था। अब मालिक हमारी आंखों के सामने नहीं है और वह भूमि भी, क्योंकि अब वहां का क्या विधान है हम तो उस पर इतना जल्दी फैसला नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी हम इस पावन पर्व को नहीं भूल सकते। उन्होंने अपने गुरु का हमेशा पूजन किया है। तो हम जहां कहीं भी हैं, हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जैसी व्यवस्था है, उसके अनुरूप अपने गुरु की और दादा गुरु की पूजन करना, ये हमारा परम कर्तव्य और हमारा धर्म है। जय गुरुदेव। आज समय है, गुरु चरणों में ही जीवन बदलता है। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दुष्कर्म करने वाले भी गुरु चरणों में आए और आकर के बदल गए। इतिहास बताता है कि गुरु चरणों की महिमा कितनी बड़ी होती है। जिन्होंने गुरु चरणों में अपना जीवन लगाया, मूर्ख हठी जो होते थे वो विद्वान और ज्ञानवान बन जाते हैं।
जो कुछ नहीं होते वो भी बहुत कुछ बन जाते हैं। ये गुरु चरणों का प्रताप है कि नीचे से नीचे गिरा हुआ निकृष्ट व्यक्ति भी स्वर्ग वैकुंठ कुछ है ही नहीं, वह ईश्वर के धाम तक पहुंच जाता है। जय गुरुदेव। ये गुरु चरणों का ही प्रताप है कि जिन्होंने गुरु चरणों को पाया, जिन्होंने गुरु चरणों की पूजन किया, उन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त नहीं की, उन्होंने संस्कार की दौलत भी प्राप्त की और परमार्थ की ऐसी दौलत प्राप्त की कि सदियों तक लोग इतिहास में उनका नाम याद करते हैं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपका मेरा सबका सौभाग्य है, सबका। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। गुरु चरणों के में गिरकर हम अपने कर्मों की माफी मांगे, हम अपने जीवन को बदलने के लिए एक नया संकल्प बनाएं। महापुरुषों के सानिध्य में हम प्रार्थना करें कि हमारा भाग्य बदल जाए, हमारे बुरे कर्मों की सफाई हो, हम सब मिलकर के इस सुनहरे पल को जिए और अपने मालिक के दी हुई जो दौलत है, जो कुछ हमको मालिक ने दिया है, उसको याद करके बुरे कर्मों की सफाई करें और इस पावन बेला का लाभ उठाते हुए भजन का संकल्प करें, साधना का संकल्प करें, अपने जीवन को हर तरह से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नया संकल्प करें। हम सब मिलकर के गुरु चरणों में अपने बुरे कर्मों को अर्पित करते हुए हम ये प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसा मार्गदर्शन दें कि यहाँ पर जीव जितने भी आए वो आपकी आभा, आपके तेज से उन सबको जबरदस्त लाभ मिले, उनका जीवन सफल हो, वो एक सन्मार्ग पर चले और आपकी गुरु की दया से, उनकी प्रेरणा से आज हमको ये जगह मिली, सब एक जगह पर एकत्रित हुए। तो हम मालिक से ये प्रार्थना ही करते हैं कि आप हमें सन्मार्ग पर चलने का रास्ता दें और ये भूमि जो आपकी दया से मिली, इसका पूरा लाभ सभी को मिले, ये हम मालिक से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बड़े सौभाग्य से ये पल और ये घड़ियां मिलती हैं जब सीधा गुरु चरणों का लाभ हमको मिले। जितनी महिमा गाई जाए, जितना कहा जाए, गुरु चरणों के लिए कोई महिमा नहीं होती, कोई लफ्ज नहीं होते, कोई शब्द नहीं होते। जिन्होंने साधना की वही उस महिमा को ठीक से समझ पाते हैं, जो साधना नहीं करते वो उसे समझ नहीं पाते। वो एक सामान्य इंसान के रूप में गुरुओं को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं। ये कलयुग का बुरा समय है, लेकिन इस समय में भी, ऐसे समय में भी हमारे भीतर में प्रेम और भक्ति जागी, लोगों में भाव जाग गए, गुरु भक्ति की तरफ लोग लौट रहे।
लोगों को ये एहसास होने लगा है घर में गृहस्थी में कि हम में गंदगी जमा है, इसको साफ करना है, तो गुरु के प्रति प्रेम जागना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जय गुरुदेव। आज हम संकल्प करें कि हमारा जीवन आज से ही बदले, नया जीवन प्रारंभ हो, बुराइयों से छोड़ें, साधन भजन करें। मालिक की दी हुई दौलत मुझे भी बहुत बार बहुत कुछ चीजें याद आती हैं, पल पल घड़ी घड़ी किस ढंग से व्यवस्था, संसार में परिवर्तन की व्यवस्था खराब हुई, व्यवस्था बनाई गई थी कि इस व्यवस्था से परिवर्तन होगा, इस तरीके से परिवर्तन होगा, लेकिन वह व्यवस्था ही खराब हुई। तो हम ही लोगों की सलामती के लिए, हम ही लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि गुरु आदेश की अवहेलना बहुत बड़ा पाप होता है, हम लोगों को बचाने के लिए ही मालिक ने ये इतना भारी जो कुछ रचा, और जो कुछ ये मालिक ने एक लीला रची है, वह लीला भी इसलिए रची गई ताकि हम लोगों का कोई नुकसान ना हो। जय गुरुदेव। ये दया है उस मालिक की। फर्क इतना है कि हमारे अंधेरे में हम इन बातों को नहीं समझ पाते, हमारी आंख नहीं खुली तो हम नहीं समझ पाते। प्रेमियों, इस भंडारे के अवसर पर, इस पावन पर्व पर आप सभी, हम भी जब भंडारे पे मथुरा जाते थे तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ करके साधना करते थे। उस वक्त पर मालिक की विशेष दया होती है। संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है, और महापुरुषों ने जब संकल्प करके कोई चीजें छोड़ दी जाती हैं तो प्रकृति उसको मान लेती है और प्रकृति उसके अनुरूप काम करती है। जब प्रकृति फैसले ले लेती है तो नीचे के जो धनी होते हैं, नीचे की जो व्यवस्था होती है, उनको वो सब चीजें माननी ही पड़ती। समय लगता है, लेकिन वो विधान ऐसे ही नियम बना है कि ऊपर से धीरे धीरे नीचे विधान उतरता है, और जब नीचे काम होता है तब संसार को पता लगता है कि हाँ ये हुआ, लेकिन तब तक वो शब्द को भूल जाता है कि क्या कहा था, क्योंकि नीचे से रचना ऊपर से नीचे उतरने में उसको समय लगता है। विधान जब ऊपर बन जाता है, लेकिन नीचे मंडलों में उसको आते आते समय हो जाता है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, बीज पड़ जाता है, लेकिन 9 महीने उसको पेट में रहना पड़ता है, और उसके बाद वह जीव आता है बाहर, तब पता लगता है। बीज तो 9 महीने पहले पड़ा, लेकिन वह 9 महीने गर्भ में रहता है। ठीक इसी ढंग से एक निर्धारित समय होता है हर मंडल के ऊपर, उस समय तक वह आदेश वहां रहता है, फिर दूध नीचे उतरता है, फिर नीचे उतरता है। इस प्रकार से वह आदेश नीचे उतरता है। जब आदेश इस ढंग से नीचे उतरता है तो उसमें समय लग जाता है, और हम सोचते हैं कि हाँ इतने साल पहले ये कहा था। सच्चाई यह है कि महापुरुषों की वाणी और महापुरुषों के वचन कभी गलत नहीं होते। वो जो बोल दिया उन्होंने, वह बोल दिया, वह अमिट होता है। विधान पहले बन जाता है, लेकिन उसको उतरने में समय लगता है, और इसीलिए हमारे वो चीजें समझ में नहीं आती कि क्या महापुरुषों ने कहा। महापुरुष 1000 वर्ष पहले की भविष्यवाणी करके चले जाते हैं, वो आगे का बता के चले जाते हैं, और जब समय आता है तब लोगों को वो बातें याद आती है कि हाँ ये कहा गया था। तो आप सभी लोग भंडारे का कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएं। ये दादा गुरु के पूजन और गुरु के पूजन का पावन पर्व है, तो हमें अधिक से अधिक भजन इस समय पर करना चाहिए। जय गुरुदेव। जो हम साल भर भजन करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन आज के दिन
जब भंडारे का समय होता है तो विशेष दया मालिक की रहती है जीवों के लिए, इसलिए भजन में लाभ मिलता है और बहुत विशेष लाभ मिलता है। जय गुरुदेव। तो जो भी कुछ मेरा यहाँ जो भी कुछ आप व्यवस्था में इन लोगों ने बनाई होगी उसके अनुरूप आप लोग सब गुरु पूजन करें, दादा गुरु का पूजन करें और गुरु का पूजन करें। एक तस्वीर दादा गुरु की भी होनी चाहिए, वह रख दें, नहीं है तो ले आए। रखिए दास साहब जी। ठीक है, तो दादा गुरु का पूजन करें, गुरु का पूजन करें। क्योंकि हमने तो दादा गुरु को नहीं देखा, लेकिन गुरु से ही हमको दादा गुरु का भी परिचय मिला। तो हमारे लिए तो गुरु सर्वप्रधान है, लेकिन मालिक अपने गुरु को हमेशा आगे रखते थे। ठीक इसी प्रकार से हमारा गुरु भी सबसे आगे है, लेकिन जैसे मालिक करते आए हैं ठीक उसी ढंग से हम भी दादा गुरु का पूजन करें, मालिक का पूजन करें और उसके बाद साधन भजन। बाहर से भी आए हुए प्रेमी हैं, लोगों में भाव जागे हैं तभी दूर दूर से आदमी आता है, भाव नहीं जागता कोई नहीं आता। मुझे तो पिछले हफ्ते भर से लगातार ये एहसास हो रहा है कि इस बार मालिक की हर बार रहती है, लेकिन इस बार मालिक की इस भंडारे पर बहुत बड़ी दया हुई है। जय गुरुदेव। अब ये व्यवस्था आज से ही ठीक होती चली जाएगी। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत बड़े चमत्कार होंगे आगे चलकर, बहुत बड़े चमत्कार होंगे। जिन लोगों की वजह से व्यवस्था खराब हुई है उनके कर्मों का कुछ हिसाब होना अभी भी बाकी है। सब मालिक की मौज अधीन है, वरना ये जो पावन पर्व था ये एक बार संकल्प किया गया था कि मथुरा में जो व्यवस्था बैठ गई है वहीं से निरंतर धीरे 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 परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। किस प्रकार से ये विधान बनाया गया था किसी को इस विधान का मतलब पता नहीं है और मालूम भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जो गड़बड़ियां करी तो मालिक इतना दुखी और कष्ट में आ गए, क्योंकि विधान जब खराब होता है तो उसका खामियाजा बहुतों को भुगतना पड़ता है। अवतारी शक्तियां भी भुगतती हैं, जो परिवर्तन के निमित्त आती हैं उन्हें भी बहुत भारी कष्ट उठाना पड़ता है, और गुरु को भी इसलिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत कुछ लिया, कोई रास्ता था नहीं। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, वह सब चीजें देर सवेर साफ होनी है। दूध का दूध, पानी का पानी होना है, समय लग सकता है, वो भी मालिक की मौज अधीन है। हो जाए 2 पल में हो जाए, ये उनकी मौज अधीन। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, और विश्वास की बात ही नहीं है क्योंकि संत वचन कभी टलते ही नहीं। इसलिए वो सब काम होंगे जो भविष्यवाणी कर दी गई, वो सब काम होंगे जो पूर्व समय में हम सबको बता दिया गया। जय गुरुदेव। तो हम सब
इस पावन बेला का लाभ उठाकर हम गुरु पूजन को विधि विधान से गुरु पूजन करें, मन से, तन से, बुद्धि से सेवा करें और मन में दृढ़ संकल्प लें कि आज से हमारा जीवन अब बदल जाए। जय गुरुदेव। बस जो गलतियां हमारे जीवन में हो गई उन सबको धो, उन्हें छोड़ो और मालिक के चरणों में उन्हें अर्पित करो। और यही सबसे बड़ा, बहुत बड़ी दौलत होती है। गुरु चरण से बड़ी कोई दौलत ही नहीं है संसार। सारे संसार का सदियों तक का राज अगर किसी को मिल जाए तो वह भी एक बार गुरु चरण मिल जाए उससे उसके सामने सब बेकार है। जय गुरुदेव। सब कुछ छोड़ के फेंक देगा आदमी। गुरु चरणों की महिमा इतनी बड़ी होती है। सदियों के लिए अगर कोई कहे कि ये राज दे दो, ये पूरा राज संसार का मिल जाएगा, गुरु चरण छोड़ दो, तो हम कहेंगे ये सारा संसार आप ले जाओ, हमें गुरु चरण दे। जय गुरुदेव। हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रीत हमारे हृदय में उस गुरु के प्रति, मालिक के प्रति हमारे हृदय में जागनी चाहिए। और बाकी सब चीजें गौण है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग खूब भजन साधना करें और आज से जीवन को बदल दें। और ये व्यवस्था आज के दिन से ही परिवर्तित होती जाएगी और सही होती चली जाएगी। जय गुरुदेव। बहुत काम होंगे आगे चलकर। अभी ये शुरुआत भर है, केवल शुरुआत भर है, ये समझ लीजिए आप। मालिक की बहुत बड़ी दया हुई है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप भी सब मालिक का रूप है। आपके हृदय में भी गुरु विराजमान है। गुरु जहां जहां, गुरु की छवि जहां जहां, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि असली पूजन गुरु पूजन है। और गुरु की छवि जहां पर होती है, आपके हृदय में अगर गुरु है तो वह भी वंदनीय है। इसलिए मैं सभी को प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम सब उस मालिक के पूजन में प्रेम विभोर होकर के उस मालिक को याद करके, क्योंकि बार बार प्रार्थना गाई जाती थी कि लिखने वाले हो के दयाल, लिख दे हृदय विच सतगुरु का प्यार। जय गुरुदेव। तो हमें उस सतगुरु के प्यार से बढ़कर के कोई दौलत हमको नहीं चाहिए। हम सब के अंदर वह प्रेम भाव जाग जाए कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति भी एक मालिक के संतान, एक मालिक का परिवार होते समझ करके हम आपस में इसी ढंग से रहें और हमारा जीवन सफल हो, हमारी बुराइयां हट जाएं, हम सब निर्मल पवित्र हो जाएं और हम उस मालिक के संकल्प को पूरा करने के लिए निमित्त तैयार हो जाए। हमको मालिक वो शक्ति दे कि हम उस काम को करने के लायक बन जाएं और हम उसके अधिकारी बन जाएं। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी प्रार्थना है गुरु चरणों में। जय गुरुदेव। तो मैं भी प्रार्थना करूंगा आज और आप भी सब करेंगे। हम सबका जीवन सफल हो, यही प्रार्थना के साथ बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।